पूछ लेता हूँ। अब मैं कुछ बताया, भाभी जी हमारी हैं। भाभी जी घूंघट खोल दो, घूंघट की ओट में वोट किसको मिलेंगे? क्या लग रहा है? मोदी जी को। नहीं तो लगता है कि काम किया है, काम किया है तभी तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं पहले महिलाओं को सबसे ज्यादा डर लगता था, गुंडागर्दी होती थी, वो चीजें बदलाव हुई है गाँव में? हाँ बदलाव हुई है ना, तब तो गांव में सुविधाएं पहुंच रही है? बहुत सुविधा। गांव में सुविधाएं पहुंच रही है? बहुत अच्छा, मतलब कि काम हो रहा है यहाँ पर, तो महिलाएं जा रही हैं मोदी जी के साथ। यहाँ देखिए तमाम महिलाएं हैं और ये कह रही हैं कि वोट सिर्फ मोदी जी को। यूं ही नहीं कहते कि आखिरकार जो नारी शक्ति की बात होती है वो ये है नारी शक्ति मोदी जी की, जो उनको वोट देती है। तो चलिए इलेक्शन के राम राम के सफर को किसी और इलाके में लेकर चलेंगे और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी? तो देखिए हम सिमरौठी गांव में हैं और ये अलीगढ़ जिले के गांव में जगह जगह गांव जा रहे हैं। ग्रामीण वोटरों के मन में क्या है, ग्रामीण वोटर क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होगा, ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं पहुंच रही हैं नहीं पहुंच रही हैं। और अब गर्मी शुरू भी हो गई है और देखिए यहाँ गन्ने का जूस चल रहा है। भैया गन्ने का जूस पी रहे, गन्ने का जूस पी रहे भैया? हाँ गन्ने का जूस। चुनाव आ गए अब? हाँ चुनाव आ गए, तो हम भी आ गए आपके गाँव। अरे बहुत अच्छी बात है आप आए हो। क्या लग रहा है इस बार मोदी जी आएंगे? इस बार हाँ लग रहा है मोदी जी आएंगे, वैसे तो लग रहा है, कंफर्म नहीं है? कंफर्म है हमारे मोदी आएंगे। सिमरौठी की बात करें तो योजनाएं पहुंच रही हैं या गांव में सुविधा? देखिए योजना तो हमारे यहाँ विधायक निधि की योजना तो आए, मगर सांसद जी ने हमारे गांव में आज तक कुछ नहीं कराया। एक बार आए थे, कुछ वायदा भी कर गए थे, अपनी निधि में से उन्होंने यहाँ 1 रुपया तक नहीं लगवाया हमारे गाँव में। तो गांव की दिक्कतें क्या है? दिक्कतें हैं जैसे अभी कुछ रास्ते रह रहे हैं, कच्चे रास्ते हैं अभी, और जैसे हमारे गांव में कोई मिनी पार्क नहीं है, कोई स्टेडियम वगैरह वो भी नहीं है कोई, और जैसे बहुत शमशान घाट है हमारे यहाँ, वो भी अब उसमें बिल्कुल ऐसा ही पड़ा है। यानी गांव की जो बुनियादी जरूरतें उन पर ध्यान नहीं दिया सांसद? हाँ नहीं दिया, सांसद जी तो कभी आए नहीं। आप लोगों ने मांग रखी फिर? हाँ गए थे हम सांसद जी के बात पे। गांव में दिक्कतें हैं क्या? हाँ दिक्कत है। अच्छा, ये गांव में हमारे गांव में 3-4 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, बहुत पुराने। हाँ, हमने सांसद जी के साथ ये समस्या भी रखी थी कि हमारे गांव में पार्क होना चाहिए। उन्होंने वादा भी किया पार्क हाँ ठीक है बनवाएंगे। हमारे प्रधान जी ने भी, जो बड़े भाई ने ये समस्या बताई है, ये हमारे गांव में ये समस्या है। नाराजगी है लोगों में इस बात में? नहीं मोदी जी से इतनी, मोदी जी से नाराजगी नहीं है, थोड़ा सा सांसद साहब ने- हाँ खपा है थोड़े से सांसद जी से। तो फिर बीजेपी आएगी भैया जाएगी? आएगी। हाँ। देखिए चाचा गन्ना बेच रहे हैं, गन्ना का जूस। आप तो गांव गांव जाते हो हैं, तो गांव गांव जूस बेच रहे हो। हाँ गांव में क्या कहते हैं लोग? बीजेपी आएगी। अच्छा हाँ मोदी और योगी बाबा जरूर आएंगे। अच्छा, मोदी और योगी बाबा। अब योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? ये बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया एक एक नंबर। बट कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। सबसे बड़ी बात ये है कि विपक्षी दल यहाँ कुछ है? नहीं विपक्षी दल- बाकी पार्टी सपा कांग्रेस मैं यो करूँ बिल्कुल नील है। सबका सफा। तो चलिए लोगों से हमने बात की, अब आपको मैं दूसरे गांव में लेकर चलूंगा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलेंगे, टप्पल शहर में भी चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी। तो देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें कि अलीगढ़ लोकसभा सीट पर चल रहा है। अलीगढ़ की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, हालांकि दूसरे चरण में यहाँ पर चुनाव होगा और लड़ाई होगी बीजेपी वर्सेस अदर के बीच। लेकिन यहाँ देखना होगा कि लड़ाई बीएसपी, क्योंकि त्रिकोणीय होने जा रही है। और हम टप्पल इलाके में पहुंचे, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने वोटरों का चुनावी मूड जान लिया, लेकिन अब यहाँ टप्पल की बाजार में दिखा दो। अब यहाँ लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार इस बार मोदी सरकार की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी। तमाम लोगों से हम जानेंगे। और इधर भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब चुनाव आ गए? जी सर। मैं भी आ गया आपसे मिलने। अच्छा सर। ठीक लगा? हाँ बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है इस बार का माहौल? इस बार चुनाव का माहौल जो है थोड़ा सा टक्कर में रहेगा। टक्कर मतलब क्यों टक्कर? क्यों टक्कर में इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो है हमारी बीजेपी से अदर की तरफ है। अच्छा, हाँ तो कुछ जो है आपके त्रिकोणीय चुनाव का माहौल बना हुआ है। तो एक तरफा नहीं लग रहा? एक तरफा बीजेपी का माहौल नहीं लग एक तरफा नहीं लग रहा। हाँ एक तरफा हमारे यहाँ अभी बिल्कुल अब जो मौजूदा सांसद ने कुछ काम किया आपको लग रहा है? नहीं, हमारे जो मौजूदा सांसद जी हैं उन्होंने ठीक प्रकार से मतलब जैसे प्रकार होना चाहिए उस प्रकार से काम नहीं। सतीश गौतम ने काम नहीं किया? कहीं नहीं। देखिए मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ नाराजगी है सांसद साहब से, सतीश गौतम के नाम पर लोग नाराज। तो वोट फिर मोदी योगी के नाम पर? हाँ वोट हमारा बीजेपी के लिए जाए। वोट बीजेपी के लिए, मोदी योगी के नाम? मोदी योगी के नाम। चलिए इधर अलीगढ़ देखिए, ताल और तालीम की नगरी है। वोट बन गया तुम्हारा? नहीं, अभी 18 से उम्र है। अच्छा, लेकिन बात चुनाव की करते होंगे, क्या लग रहा है इस बार?
बीजेपी आएगी बिल्कुल है बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल 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 बीजेपी आपके भी। मतलब लग रहा है कि यहाँ इन लोगों ने काम किया। नहीं काम देखो उसमें कमी सांसद जी के है। कोई हमारे प्रधानमंत्री जी की कोई कमी कैसी भी नहीं है। अच्छा ये कह रहे हैं भैया योगी जी की। चलिए जगह जगह चल रहे हैं और लोगों से हम इलेक्शन की राम राम कर रहे हैं, उधर चल रहे हैं कि आखिरकार यहाँ चुनावी माहौल क्या। चाची राम राम, ठीक हो चाची, डरो मत। हाँ सही है भैया। अच्छा कौन से काम की हो? ही गए। अच्छा अब वोट पड़ेंगे वोट, हाँ पढ़ेंगी बेटे तो पता। किसकी सरकार बनवाओगी? किधर ठीक। मोदी योगी की? मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम? हाँ सब सही कर रहे हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? हैं? मोदी जी खूब बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। इनकी सरकार आ जाएगी मोदी जी की? वही पूछा गया बात भैया लग रहा है कि मोदी जी जीत जाएंगे। ये काम बढ़िया करेंगे जीत जाएंगे, क्या बात है। अच्छा बढ़िया काम है रहे काम बढ़िया हो रहे हैं। और योगी जी का काम? योगी जी और मोदी जी के दोनों काम बढ़िया है जो सोच रहे हैं बढ़िया मंदिर बनवा दिए। अलीगढ़ में लग रहा है कि माहौल है या टप्पा? माहौल बहुत बढ़िया है बीजेपी पक्ष में? बिल्कुल बीजेपी पक्ष में। बाकी पार्टियों का? बाकी पार्टी तो ऐसे ही है कि मान ली कोई आई और कोई ना आई, एक आध सीट कर पाएगी, बाकी यहाँ तो बीजेपी है। यहाँ तो जो मान चलिए मैं उधर चलता हूँ, उधर भी लोग हैं। चुनावी मूड को समझ रहा हूँ मैं। और देखिए टप्पल के बाजार में हूँ। भैया चाचा ठीक हो? कौन से काम के चाचा? महाराज के। अच्छा अब चुनावी माहौल आ गया, अच्छा क्या लग रहा है इस बार? वोट कौन है दोगे? वोट कौन दोगे? कौन? भैया ने बता दी कौन देते बता भैया। ना, मैं आपने मर्जी से देना, बताओ। हम तो बनियन देता है, बनियन दे देंगे। अच्छा मोदी जी ठीक कर रहे हैं काम या ना? मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे? मोदी जी आ रहे हो? मोदी कहाँ जा रहे हो? मोदी कहीं नहीं जा रहा। रंगपुर किसान छोड़ जाए दुकान तो ना आ रहे हो। मतलब इनका कहने का है मुमकिन है भैया। अच्छा ये मोदी जी कह रहे हैं भैया? भैया मोदी देंगे। अच्छा वो काम हुआ आपको लगता है यहाँ पे? रोजगार राखी है। अच्छा अब ये कहते हैं हमने गुंडागर्दी कम की, किसानों को फायदा दिया, ये सब चीजें है। बढ़िया कर लो जुगाड़, कोई दिक्कत ना है। मोदी देंगे कौन ना देंगे और मोदी यही देंगे भैया। इधर दुकानदारों से पूछ लेता हूँ क्या लग रहा है इस बार? मोदी 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 सर जी मोदी मोदी है तो जी। अब ये कह रहे हैं हम 80 सीट जीत जाएंगे यहाँ हाँ 80 जीतेंगे। यूपी में 80 जीत जाएंगे। देखो जी, देखो भारतीय जनता पार्टी इसके साथ दोनों तरह की पार्टियां जुड़ती हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग बासिंदा खड़ा होता है वो अर्राटे से जीतता है। अर्राटे से जीत जा। अर्राटे मतलब? अर्राटे मतलब फर्राटा। अर्राटे मतलब तेज रफ्तार, समझ लीजिए। यूपी है भैया ये। बीजेपी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म में बीजेपी आ रही है। बिल्कुल ये कह रहे 400 पार हो जाएंगे। 400 400 पार। जब तक मोदी जी है ना 400 ना, अगर 401 की भी गुंजाइश हो ना 401 ही बोलेगी। 401 हाँ, क्योंकि वोट मोदी जी को मिलती है, कैंडिडेट को नहीं मिलती है। मोदी सांसद साहब ने कुछ काम किया? सांसद ने? मोदी यार 400 पार। सांसद देखो अब की बार जो है ना हमारे सांसद जी ने बढ़िया काम कोई काम नहीं किया। सांसद जी ने काम तो देखो 30% नहीं किया है और 70% किया है। जैसे हमारे यहाँ से गांव मालप पड़ता है, पूरे चुनाव मतलब अब जो हो रहा है 2024 से चला गया समझ लो, वहाँ पूरे मारव गांव की सड़क नहीं बनी आज तक, आज बनवाएंगे। एक बड़ी बात है। देखिए सांसद साहब से लोग खुश नहीं है यहाँ पर। चाचा सलाम वालेकुम चाचा जी। अब चुनाव आगे मैंने कहा सबसे बात कर लूँ। अब किसका लग रहा है? अब मकान सड़क तो बना के दे ना चुनाव अब मोदी जी आएंगे जाएंगे? जाएगो जन आएगो हम कहा तब वोट तो बताओगे ना, किसे डालोगे फिर आप? सपा या? वो तो मालिक पता जन कैसे ये रहेंगे, मालिक को ही पता है। चाचा तो मरे किसकी सरकार लग रही है इस बार? मुलायम सिंह है भाई। अच्छा सपा की। बहुत दिन बाद मुझे सपा का नाम रहा है। सपा की कह रही है? नहीं बीजेपी की लगेगी सर। चाचा कह रहे बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी पर ये सांसद बेकार। सांसद बेकार है भैया। सांसद से नाराज है लोग। सांसद से नाराज सतीश गौतम जी थे। सांसद से नाराज। हाँ मतलब देंगे वोट बीजेपी को। अब जब सांसद आएगा जब देखी जाएगी। सांसद बदलवा दे, वोट मोदी को ही जाएगी। किसी और को चाहिए? सांसद बढ़िया काम नहीं कर रहा है भैया मैं जहाँ भी जा रहा हूँ सतीश गौतम जी आपकी तो टेंशन बढ़ गई। सांसद बल दोगे तो वोट दे देंगे ना, सांसद ने बल दो वोट नहीं देंगे फिर बीजेपी को। विजेंद्र जीता हो कांग्रेस वाला। विजेंद्र सिंह जिताएंगे। विजेंद्र सिंह है, अगर सांसद ने बल दो तो विजेंद्र सिंह जिताएंगे। चेंज करोगे तो उसको वोट विजेंद्र सिंह जिताएंगे। अगर सांसद नहीं बदला
तो वोट खड्डे में जाएगी। चलिए देखिए, लोगों में नाराजगी है और भी लोगों से बात कर रहे हैं कि मौजूदा सांसद ने काम किया। चाचा ये कह रहे हैं बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी आएगी, आ जाएगी। और 400 400 पार। चलिए चाचा कह रहे हैं। बाबा कौन से गांव के हो? लालपुर गांव के। लालपुर के हो? अच्छा, तो कहाँ लालपुर में क्या लग रहा है माहौल इस बार? ऐसा मिलो जुलो सो ये सब तरह का सब जगह माहौल है भैया। हाँ, क्यों कह रहे हैं कि सांसद ने तो काम ना करा? सांसद ने सो अपने अपने एरिया को करें सब काम ज्यादातर। हाँ। हमारे एरिया में कम काम करवाए हो। हाँ। बात तो यूँ है। मतलब काम, मतलब लग रहा है कि लौट जाएगी बीजेपी? बीजेपी हाँ। देखो कैंडिडेट के ऊपर बात है अब के हमारे यहाँ। हाँ, कैंडिडेट कहा कौन सा है, कौन ज्यादातर कैंडिडेट की बात है। ज्यादातर लोग बीजेपी में है वैसे। हाँ भैया, बेच रहे बिरयानी? हाँ बिरयानी बेच रही है भाई। चुनाव आगे क्या लग रहा है? चुनाव भैया मोदी सरकार बनेगी दोबारा फिर मोदी लेकिन सरकार। कुछ कह रहे हैं नाराज भी है। नहीं नाराज कुछ नहीं है, बस मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ये जो बिजली जो चल रहा है ना, बिजलियों का जो बिल, इसको थोड़ा माफ करा दें। इसमें धांधलेबाजी ज्यादा चल रही है। भैया बिजली बिल से दुखी है? हाँ बिजली बिल से बहुत दुखी है। जिनके चक्की चल रही है, ट्यूबवेल चल रहे हैं, उनका भी 1000 आ रहा है। गरीब के घर में एक बल्ब जल रहा है, उसका भी 1000 आ रहा है। इस धांधलेबाजी भैया बिजली बिल से दुखी है। भैया ये कह रहे बीजेपी आएगी? जी बिल्कुल आएगी जी, बीजेपी आएगी बिल्कुल। मतलब लग रहा है काम हो रहा है यहाँ? काम हो चाहे मत हो, पर बीजेपी बुलाएंगे जी हम तो। अच्छा। हाँ। और योगी जी एक बड़ा फैक्टर रहने वाले हैं यूपी में? कैसे? योगी जी के नाम पे वोट मिलेंगे यहाँ? जी बिल्कुल मिलेंगे, योगी जी के नाम पे बिल्कुल वोट मिलेंगे। तो यानी लौट रही है फिर से बीजेपी? हाँ बिल्कुल बीजेपी। अलीगढ़ में खिल रहा है कमल? बिल्कुल खिलेगो जी, बिल्कुल खिलेगो। तो देखिए चाहिए कमल। अलीगढ़ लोकसभा सीट पर हमने टप्पल इलाके में लोगों का चुनावी मूड समझा और जाना कि आखिरकार बीजेपी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ज्यादातर लोग कह रहे हैं आएगी। लेकिन मौजूदा सांसद से लोग नाराज है, सांसद से सतीश गौतम से नाराज है। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है इलाके में। तो चलिए अपने इस इलेक्शन की राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले लोकसभा मिलेंगे और किसी नेता के बारे में जानेंगे कि उस सांसद ने काम किया नहीं किया, बीजेपी सरकार आएगी नहीं आएगी। तब तक के लिए इलेक्शन की राम राम।